कक्षा 10 में पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आपको सस्नेह आशीर्वाद है। आज हम हिंदी विषय में स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता है जो हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसको हम लेकर के आए हैं क्योंकि पहला भाग हम पद्यांश जो 1, 2 और 3 है, इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। इसको आप लोग ग्रुप में जा कर के देख सकते हैं या यूट्यूब के जो चैनल हैं किसान इंटरमीडिएट कॉलेज सापोपा कुशीनगर में जाकर देख सकते हैं। इसके लेखक अथवा कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। पद्यांश 4, 5, 6, 7, 8 को लेकर के आए हैं। यहाँ हम केवल व्याख्या बताएंगे, काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा करते रहेंगे जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। भारतवासी जितने भी लोग हैं अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को कभी कम होने नहीं देते। इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना ही चाहिए। प्रमाण के तौर पे देखा जाए, कोई ऐसा भारतवासी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता। देखिए यहाँ विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। कवि अपने देश से असीम प्रेम करने वाले उस विश्वत रेखा पर निवास करने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हुए कहा है कि जहाँ पर जिस भूभाग पर इतनी असहनीय गर्मी पड़ती है उसको सांस लेने में तकलीफें होती है, हाँफ हाँफ कर अपने जीवन को बिताता है, व्यतीत करता है। लेकिन उस विश्वत रेखा के व्यक्ति से पूछा जाए क्या तुम कहीं और जाकर निवास करोगे, कहेगा नहीं, मुझे यहीं रहना। तो भी वहाँ पर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की वजह से वहाँ पे रह लेता है, वहाँ से उबता नहीं। रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी अलौकिक अनुराग, दिव्य लोक से परे जो अनुराग है, ऐसा अनुराग उसके मन में अपने राष्ट्र के प्रति रहता है और वहां पर वह निवास करता है इस अनुराग के साथ, इस प्रेम के साथ। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। और दूसरा उदाहरण पर यहाँ कवि ने ये दिया है कि ध्रुववासी, ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग जहां वर्ष में अधिकांश महीनों तक बर्फ जमी रहती है, भीषण सर्दी के कारण वहां के लोग कांपते रहते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वो भी अपने प्राण को निछावर करना होता है तो वह कर देता है, लेकिन अपने राष्ट्र से प्रेम कभी कम नहीं होने देता। मातृभूमि के प्रति इतना अटूट प्रेम शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। यहाँ के निवासी शत्रुओं से रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी भी लगा देते। ये है स्वदेश प्रेम की बातें। आदमी जिस भी परिस्थिति में रहता है लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति कहीं भी आन बान और शान की बात आ जाती है तो प्राण निछावर करने में वो पीछे नहीं हटता है। ऐसा है स्वदेश प्रेम।
अच्छा, काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? सरस खड़ी बोली है, भावात्मक शैली है, वीर रस है, ओज गुण है और व्यंजना शब्द शक्ति इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। इस पद्यांश में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा को प्रदान किया है। ठीक है ना, कवि कहता है कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, विभुओं की आकर का मतलब है नाना प्रकार के सुखों की जो खान है अपना देश। धरा शिरोमणि मातृभूमि के धन्य हुए हो जीवन पाकर। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तुम हो, तुम्हारा जीवन धन्य है क्योंकि तुमने ऐसे पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ मानवों में से तुम एक हो, सर्वश्रेष्ठ मानव हो जो कि अपने देश के प्रति प्रेम करते हो। कवि कहता है कि हे बंधु, हे भाई, तुमने जहां जीवन पाया है वह धरा स्वर्ग के समान सुख देने वाली है, संपूर्ण सुखों की एक खान है। पृथ्वी का वह भाग जहां तुमने जन्म लिया है वह भी धरा खंडों से भी श्रेष्ठ है। तुम्हारी मातृभूमि धरा शिरोमणि है, इसलिए तुम्हें इसके प्रति अनुराग प्रेम निश्चित रूप से होना चाहिए। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए जिसकी रज, रज का मतलब क्या है? धूल। तुम जिसके अन्न ग्रहण को, अन्न जिसके द्वारा पैदा किए गए अन्न को ग्रहण किए हो, इसके धूल में सने बढ़े हो। हे वीरों के वंशज, तन रहते कैसे तज दोगे। तुम्हारे शरीर में जब तक यह शरीर है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक इसकी आन बान और शान की खातिर तुम्हें आगे लड़ना होगा। भला इसके ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो तुम अपने शरीर में प्राण रहते हुए हे वीर सपूत, तुम कैसे उस चीज को भुला सकते हो? तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा, आगे बढ़ना। ठीक है, छठा देखिए, किताब खोल करके सामने रख लीजिए, एक एक चीज क्लियर होता जाएगा। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पड़ के ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी है। इस पद्यांश में कवि लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। कहता है, हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई अथवा बंधु, तुम अपनी अंतिम सांस तक बची हुई एक भी धड़कन तक अपने आत्मगौरव की रक्षा करो। अवशिष्ट का मतलब बाकी, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे शरीर में जिस्म में कहीं जान है तो इस धड़कन के साथ तुम अपने देश के प्रति प्रेम रखो। रखो आत्मगौरव से ऊंची पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। अपने आत्मगौरव स्वाभिमान के लिए ऊंची पल के आंखें ऊंचा रखो, ऊंची सोच रखो, ऊंचा व्यवहार रखो, ऊंचा कर्म करो। अपने सर को हमेशा ऊंचा रखने की बात करो, मन में एक ऊंचा आगे बढ़ने की बात करो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय। शत्रुंजय का मतलब क्या होता है? शत्रुंजय का मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला। हे शत्रुंजय, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त का शेष बचा हुआ है तब तक तुम्हें दीन वचन बोलने की आवश्यकता नहीं है। मानो नहीं मृत्यु का भय, और तुम्हें मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पर भी वीर रस है, ओज गुण है, मातृ शब्द है, व्यंजन शब्द शक्ति है, भावात्मक शैली है, भाषा खड़ी बोली है, ये इनके काबिल सौंदर्य। ठीक है, 7वां देख लें, इंपॉर्टेंट है, 7वां और 8वां दोनों इंपॉर्टेंट है, ट्रिक कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से काकर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमन असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी बोर्ड के लिए। 7वां देखें, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। इस पद्यांश में देश की रक्षा हेतु सर्वस्व समर्पित करने के लिए कहा गया है कि देश की रक्षा करते हुए यदि मृत्यु का वरण भी करना पड़े तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। निर्भय, निर्भय मतलब होता है बिना डर के, बिना भय के निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। तुम निसंकोच होकर के बिना डर के मृत्यु का तुम स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, जीवन भर की थकान को मिटाने का काम करता है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। संबल का मतलब होता है आधार। जीव जहां से चलता है फिर नए जीवन का आधार बनाता है। ठीक है, मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य एक नए शरीर के रूप में धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक नदी के समान है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। कातर का मतलब होता है दुखी, सरिता का मतलब हो गया नदी। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके जीव नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर का धारण करता है और संसार में जब वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ पुनः जन्म लेकर के नई ऊर्जा को धारण करके जीवन यात्रा को शुरू करता है। इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का वर्ण करके वह अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है और नए सिरे से हर काम को करना शुरू कर देता है। इसलिए तुम मृत्यु से कभी डरो नहीं, निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो, तैयार रहो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बल पर हो निर्भर। इस पद्यांश में कवि ने सच्चे प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। प्रेम तभी सफल है जब उसमें त्याग है, बलिदान है, तभी वह प्रेम सफल हो सकता है। अपने देश के प्रति प्रेम तभी सफल है जब उसमें हम बलिदान की बात सोचते हैं। ठीक है ना? तो कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बल पर हो निर्भर। कितना वो बलिदान कर सकता है। तृप्ति का मतलब क्या है? संतोष। तृप्ति संतोष आत्मा की बलि तभी हो सकती है जब वो हर तरह से अपने देश के प्रति न्यौछावर हो, बलिदान करने के लिए तैयार हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना प्रेम संभव नहीं। इसलिए देश के प्रति प्राण का भी न्यौछावर करना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी हम देश प्रेम स्वदेश प्रेम को अपना सकते। देश प्रेम हुआ पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित। विकसित का मतलब होता है सुशोभित होना, अमल का मतलब होता है निर्मल।
अब पुण्य क्षेत्र का मतलब होता है पवित्र स्थान, यानी देश प्रेम वह पवित्र स्थान है जहां पर निर्मल, असीम और त्याग से सुशोभित हुआ जा सकता है। आत्मा के विकास में, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और आत्मा के विकास में, मनुष्य के मानवता का पूर्ण विकास में देश प्रेम की भावना का होना आवश्यक है। इसलिए इस आत्मा के विकास में देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्वयं आत्मबल को मजबूत करना होगा, तभी हम बलिदान के रूप में आ सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, अपने देश के प्रति हम प्रेम को दिखा सकते हैं। ठीक है, इन सब बातों को आप लिख देंगे। काव्य संदर्भ में सबके लिए एक ही शब्द लिख सकते हैं, सरल खड़ी बोली का प्रयोग है। ओज गुण है, वीर रस है, मातृ छंद है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुप्रास अलंकार का। देखिए अमर असीम यहाँ देखिए त्याग से विलसित, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी का ये स्वदेश प्रेम जो पाठ 7 था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला वाला जो नया चैप्टर होगा उसको हम लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।